Good morning, everybody. And today we are going to discuss about some basic programs related to C programming language. And basic program means some if we say that ki how can we determine either if the side of triangles are given, then how can we find it is either isosceles, scalene or equilateral triangle. So using if and else we will डिस्कस ओवर इट. एंड इससे पहले हम आप लोगों को बोल दें कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू एंड फॉर कमिंग अपडेट्स टू लर्न बेसिक सी and some basic program related to C programming language. And after it we will further discuss about extended C programming language, means high level C programming language like socket programming and much more things after the completing this course. So first thing, how we can find, how we can check either triangle is isosceles, equilateral or scalene. So let's discuss over it. And before it एक बहुत ही अच्छा डील है आप लोग के लिए कि हम लोग जो है वो 250 रुपये में एक कोर्स करवा रहे हैं. 250 रुपये में बहुत लिटिल अमाउंट में एक कोर्स करवा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. सो उसमें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी, गेमिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा. सो एक अच्छा डील है, प्लीज़ उसको आप रजिस्टर कर लें. आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं. सो ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग हाउ वी कैन चेक वेदर triangle is either scalene or equilateral और आइसोसेलेस. तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, स्केलन है और इक्विलेटरल है? यूजिंग इफ एंड इल्स. सो ओके, लेट डिस्कस ओवर इट. फर्स्ट थिंग, हमको क्या चाहिए होगा? 3 साइड चाहिए होगा ट्रायंगल का. तो साइड कितना भी लेंथ का हो सकता है. तो सो साइड को हम लोग क्या चीज़ में लेंगे? फ्लॉट में लेंगे. सो अगर हम लिखें तो इसका प्रोग्राम लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड conio.h, void main. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते जाएंगे. इसके बाद हमको चेक करना है कि साइड 3 साइड दिया हुआ, तो फ्लॉट में लेते हैं हम साइड. फ्लॉट FLOAT, ठीक है. फ्लॉट लिए A, B एंड C, 3 साइड दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का. तो प्रिंट एफ इंटर, जैसा हम लोग इस प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे वैसा ही स्क्रीन पे एडजेक्ट दिखेगा. तो प्रिंट एफ इंटर द साइड ऑफ ट्रायंगल और scanf %f. चूंकि फ्लॉट है तो फ्लॉट के लिए स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं हम लोग? f यूज करते हैं. याद रखिएगा, अगर इंटीजर है तो उसके लिए %d यूज करते हैं, स्पेसिफायर इसको कहते हैं. सो इंटीजर टाइप के लिए %d यूज करते हैं, फ्लॉट के लिए %f यूज करते हैं. हम बोले थे आप लोगों को कि जैसे जैसे प्रोग्राम आगे डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे हम जितना चीज़ का यूज होगा सब हम करते जाएंगे. सो %f यहाँ पे लिख दिया. फिर अगेन %f, 3 वैल्यू हमको साइड का लेना है. अगेन %f, 3 %f लिख दिया. पहला M% A साइड के लिए, दूसरा M% B साइड के लिए और तीसरा M% C साइड के लिए. कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक. 3 साइड को हम लोगों ने क्या किया? स्कैन करवा लिया. अब हम लोग क्या लिखते हैं? इफ़ वाला कंडीशन लिखते हैं. इफ़ आइदर A=B हुआ या B=C हुआ या C=A हुआ. तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाएगा
कोई भी दो साइड, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों में से अगर कोई दो साइड इक्वल हो जाएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ ये इस तीनों में से कोई भी एक होगा, और या और मीन्स आइदर ये और ये, इसमें से कोई एक फॉलो होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो रन कर जाएगा। एंड मतलब क्या हो गया, ये भी होना चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, एज वेल एज ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो ये कर देते हैं इफ, अगर नाउ प्रिंट एफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, हो गया। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस हम लोग लिख देंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल किया तो। इसी को कंटिन्यू यहाँ करते हैं। इफ अगर हम लोगों ने लिखा ए डबल इक्वल टू बी, ए बी के बराबर होना चाहिए, एंड याद रखना है यहाँ पे, एंड बी डबल इक्वल टू अगर सी है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, मतलब तीनों म्यूचुअली आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। दैट्स वाई अगर ए डबल इक्वल टू बी एंड बी डबल इक्वल टू सी है तो क्या हो गया, प्रिंट एफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, प्रिंट एफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक से भी लिख देते हैं, थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं। इफ ये तो प्रिंट एफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब बाकी दो कंडीशन कवर हो गया, या तो ये दोनों इक्वल हो या ये दोनों इक्वल हो, या ये इलसिफ देते हैं यहाँ पे, इलसिफ, या फिर ये इक्वल हो, कोई दोनों आपस में इक्वल होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। मतलब सॉरी, ये दोनों इक्वल हो या ये दोनों इक्वल हो या ये दोनों इक्वल हो, कोई भी कोई दो इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा। और ये इक्वल टू ये हो और ये इक्वल टू ये हो, मतलब म्यूचुअली तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंड लगा हुआ, याद रखना ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। एंड इल्स लास्ट में, अब ये दोनों नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा, इल्स प्रिंट एफ। अगर इस दोनों कंडीशन में कोई नहीं आ रहा है ट्रायंगल तो ऑब्वियसली वो स्केलन होगा, प्रिंट एफ ट्रायंगल इज स्केलन। तो रेस्ट को क्या इल्स में डाल दी, ट्रायंगल इज स्केलन। गेट सी एच, ब्रेसेस बंद। सो अगर डिस्कस करें इसको तो कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ट्रायंगल का साइड है, अगर ए बी सी है ट्रायंगल का साइड, और ट्रायंगल के साइड में अगर ए डबल इक्वल टू बी है, अगर ये इसके बराबर है, और या बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, या सी ए के बराबर है, कोई एक कम्बिनेशन इसमें से ट्रू हो जाता है तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। कोई भी दो साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। सेकेंड चीज क्या है, इफ ए डबल इक्वल टू बी, ए बी के बराबर हो, एंड बी डबल इक्वल टू सी, और बी जो है वो सी के बराबर हो। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, ए बी के और बी सी के, तो ऑब्वियसली ए भी सी के बराबर होगा। अगर ए डबल इक्वल टू बी हुआ, बी डबल इक्वल टू सी हुआ, ऑब्वियसली सी डबल इक्वल टू ए होना ही होना है। तो ये म्यूचुअली ए डबल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, म्यूचुअली तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इक्विलेटरल हो जाएगा। और जब कोई आइसोसेलेस नहीं है, जब कोई ट्रायंगल, जब कोई इक्विलेटरल नहीं है, ऑब्वियसली थर्ड पार्ट होगा, दैट इज स्केलन ट्रायंगल। तो उसको हम इल्स में लिख देंगे कि इल्स प्रिंट एफ ट्रायंगल इज स्केलन। सो इट इज ऑल अबाउट how we can check if the side of triangle is given, so how we can check that it is either scalene or equilateral or isosceles.